हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बताइए घर में काम हो रहा है और बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। यहाँ भी थोड़ी सी हल्की हल्की सीलन थी और बोर्ड भी थोड़े से चेंज करवाए हैं, इसलिए सारे के टूट फूट आपको लग रही है। ये जितने भी आपको पीछे दिख रही है ये सारे बोर्ड हैं, पुराने बोर्ड हैं, वो निकलवाए हैं और नई फिटिंग कराई है। तो ये इसलिए ये हमारा हॉल है, आप देख सकते हैं। अभी तो सारा तहस महस हो रखा है फ्रेंड्स। घर है जो वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ कि घर की हालत कैसी चल रही है। ये देखिए, ये सारा सीलन ही थी तो सीमेंट का पानी से हमने अच्छे से करवा दिया है। और ये कमरा अभी थोड़ा सा प्लास्टर होके ठीक हो गया है, तो इसको थोड़ी सी सेट कर रही थी। क्योंकि फ्रेंड्स अभी तो आपको पता है 6 महीने तक कुछ होना नहीं है। जब तक ये प्लास्टर, अभी तो सर्दी है तो सूखेगा ही नहीं, जब सूखेगा तब देखेंगे। और अभी 6 महीने ऐसे ही रहेगा, उसके बाद ही वाइट वॉश होगा। और ये देखिए सारे बोर्ड्स की फिटिंग कर रहे हैं यहीं पर बैठ के बोर्डों के अंदर, और फिर इसे रूम्स में लगा देंगे एक एक करके। तो फ्रेंड्स आप देखिए, ये बाथरूम है, ये भी टूट चुका है। और इसमें साइड साइड के जो आप देख रहे हैं हमारी वॉल, ये भी टूट गई थी, तो इसको भी पूरा रिपेयर करवाना था। क्योंकि ये भी, इसमें भी जगह जगह दरारें आ रही थी, तो मिस्त्री ने बोला इसे तोड़ के थोड़ा सा बढ़िया तरीके से प्लास्टर कर देते हैं फिक्सेड डाल के। तो फ्रेंड्स देखिए ये कर रहे हैं। और मैं आपको बाथरूम भी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। अंदर का जो बाथरूम हमने तुड़वाया है, ये वाला, ये हमारा छोटा बाथरूम है। टाइल्स तो टूट गई हैं फ्रेंड्स और ऊपर तक लगेंगी, क्योंकि आपको पता ही है फिटिंग भी चेंज करा रहे हैं बाथरूम की पूरी। और रोज़ रोज़ तो काम होता नहीं है। और ये ऐशु काशी का स्टडी रूम है और ये हमारा बेडरूम है। और आप देख सकते हैं अंदर है इनका स्टडी रूम। तो उसमें भी काफ़ी सीलन थी, तो वो प्लास्टर मिस्त्री जी ने बताया था ख़राब हो गया है, तो वो भी अब ठीक हो रहा था। और आप, आज काशी ने कर ली थी छुट्टी, बोल के मेरे पेट में दर्द है। और फिर हम लोग अब लग गए थे कैरम बोर्ड खेलने। ये मेरे पीछे पड़ गया था, कैरम बोर्ड खेलो कैरम बोर्ड खेलो। फिर हम लोग लग गए थे, धूप आ गई थी थोड़ी सी, तो कैरम बोर्ड खेलने लग गए थे। तो देखिए, और ये चिटिंग खोर भी बहुत है, क्योंकि इसको आता नहीं है खेलना, तो ये थोड़ी सी चिटिंग भी कर रहा था। एरो वाली गोटियों को कर रहा था, सारी गोटियों को, कि ये मैं मार सकता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, अब आप सामने वाले बोर्ड भी देख रहे हैं। हम आराम से, उस संडे तो नहीं था, मंडे का दिन था, बढ़िया तरीके से फिटिंग हो रही है, काम हो रहा है सारा बढ़िया हमारे घर का। तो फ्रेंड देखिए, अभी सारा काम हो रहा है हमारा। फ्रेंड्स इतनी धूल हो जाती है कि आप पूछिए मत। ये हमारा फ्रिज है और सब जगह डस्ट की चादर चढ़ी हुई है, एक लेयर है पूरी। जहाँ हटाती हूँ वहीं पर कुछ ना कुछ, इतना सारा मसाला और टूटी हुई ईंटें वींटें सब कुछ बिखरा रहता है। देखिए ये सारा, फिर बाद में इनके, ये वैसे तो मोटा मोटा ये भी उठा देते हैं, हमारे मिस्त्री भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद इनके जाने के बाद पूरे घर में शाम को झाड़ू लगाती हूँ और फिर उसके बाद पोछा भी लगाना पड़ता है, आपको पता ही है। और फ्रेंड्स सर में तो ऐसी लेयर रहती है बालों में, जैसे ही शैम्पू करो एक पूरी लेयर रहती है। और बार बार रोज़ शैम्पू भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो काम होना ही है लंबे टाइम तक थोड़ा। और अब बच्चे देखिए, दोपहर का लंच का टाइम है, तो मैंने बना दिए थे चावल, क्योंकि बच्चों का, आयशु और काशी का फेवरेट है। और थोड़ा घी डाल डाल के, हमें बहुत, हम लोग घी से खाते हैं, बहुत पसंद आते हैं। और अब ये हो रही है शाम के खाने की तैयारी। देखिए आज मैं हरा साग साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हरा साग खरीद के लाए थे बाज़ार से, तो वही साफ़ कर रही हूँ। और आज हरा साग बनना था हमारे यहाँ। और फ्रेंड्स बिलीव मी, इतना टेस्टी बना था इस बार हरा साग। हमने बहुत ही स्वाद ले लेके हमने खाया। और ये ऐशु काशी का स्टडी रूम है, यहाँ अभी अब सब टूट चुका है और यहाँ हो रहा है प्लास्टर। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पर स्टार्टिंग से ही अलमारी, देखिए ये दिख रहा है आपको जगह, ये हमने अलमारी का स्पेस छोड़ दिया है थोड़ा सा, ये मोटी मोटी लेयर बनवा के, कि यहाँ पे डायरेक्ट हमारी पूरी ऊपर तक अलमारी हो जाएगी। और अभी तो आपको पता है कुछ होना ही नहीं है, 6 महीने उसके बाद करेंगे, तब तक ये सब प्लास्टर सूख जाएगा। और हम आ गए थे अब छत पर, चाय देने आई थी मैं फ्रेंड्स। तो फिर ये भी है कि देखते रहते हैं क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद चाय या बीच बीच में भी आके देखना होता है कि कोई काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार गलतियाँ भी हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता है। तो हम आपने दिखाती भी हूँ आपको। ये देखिए, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये बाथरूम वाला हिस्सा है, यहाँ हमारा बाथरूम बनेगा। और फ्रेंड आज थोड़ी सी बढ़िया वाली धूप भी निकली हुई थी, देखिए आप कितना बढ़िया मौसम है।
और यहाँ मिस्त्री जी भी हमारे बहुत अच्छे हैं, खींच रहे थे। और ये दरवाज़ा फ्रेंड्स इतना भारी है, ये नीचे हमारे जो स्टोर का निकला है, मतलब 4 लोगों से भी नहीं उठ रहा था, तो मिस्त्री जी से खींच के लगा रहे थे और देखिए रस्सी टूट गई, मतलब ये हिला नहीं दरवाज़ा। तो फ्रेंड्स ये इतना भारी था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम यही दरवाज़ा लगाएंगे अपने ऊपर वाले बाथरूम में, क्योंकि हम गए थे मार्केट भी तो इतने हल्के हल्के दरवाजे दिख रहे थे। फिर इतना भारी दरवाज़ा लोहे का 4 लोगों से नहीं उठ रहा है, इसको बेचें तो कुछ भी नहीं मिलता फ्रेंड, आपको पता ही है। जब ख़रीदने जाते हैं तो इतना महंगा बताते हैं, जब बेचने जाते हैं तो लगता है वो बताते हैं कि अब तो बहुत सस्ता चल रहा है। तो इसलिए हमने यही डिसाइड किया कि इसी दरवाजे को लगाएंगे, बहुत मजबूत दरवाज़ा है। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा बाथरूम है। और फ्रेंड आपको बताइए इसको 4 दिन लग गए सिर्फ टाइल तोड़ने में, और टाइल के बाद जो टाइल के ऊपर सीमेंट लगती है वो भी हटाया था, मगर फ्रेंड देखिए तब भी नहीं हट रहा था। और अब हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि इसे ठेके पे दे के तोड़वा देते हैं, क्योंकि मशीन से ही टूट रहा था। लेबर तो पूरे दिन में आधी दीवार ही तोड़ पा रही थी, 3-4 दिहाड़ियों में। तो क्या हुआ फ्रेंड, सिर्फ उन्होंने हल्का हल्का आधी आधी दीवार ही तोड़ पाए। तो ऐसे तो पता नहीं एक बाथरूम में कितना टाइम लगता। टाइल टूट चुकी हैं, वो अलग टूटाने में बड़ी दिक्कत हुई, 4 दिन उसमें लग गए। और मशीन वाला भी बार बार रोक कर कह रहा था ऐसे तो मेरी मशीन जल जाएगी, बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब देखिए ये बेचारा रात को 11 बजे तक तोड़ता रहा, और अभी तो नीचे का ही टूटा था, देखिए ऊपर वाला तो अलग था प्लस्तर। और इतना मतलब सारे में इतनी धूल की लेयर चढ़ गई फ्रेंड, मशीन से टूटा, क्योंकि नीचे तो गीला था और ऊपर वाला पोर्शन था वो सूखा था पूरा। तो इतना मुश्किल हो गया, और मैं घर को समेट समेट के बुरा हाल, सब जगह धूल मिट्टी कार्टून्स और लेयर का तो पूछिए मत। वो 11 बजे गया, 11 बजे घर का मेरे बहुत बुरा हाल था, पूछिए मत। और फाइनली ये था जहाँ जहाँ काम होता आ रहा है फटाफट वहाँ पर हम सामान सेट कर रहे थे। और फ्रेंड हर बार हमें क्या होता है, दीवान खाली करना या बेड खाली करना पड़ता है और फिर शिफ्ट करना पड़ता है, और हम कर करके भी थक गए फ्रेंड। फिर दीदी आई कि तेरे को अंदर करना है, मैंने कहा हाँ। मैंने बताया ना फ्रेंड्स हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, दीदी को देखो हाथ में भी लगी हुई है, मगर एक हाथ से भी नहीं चल कर लेंगे, दोनों मिल के कर लेंगे। दीदी ने पूरा बेड, फ्रेंड्स ये मम्मी के दिए हुए सूट हैं, पूरा एक दीवान मेरा इन्हीं सूटों से भरा हुआ है। तो मतलब इतने सारे सूट, दीदी कह रही तूने भी गजब कर रखा है, इतने सारे। तो फ्रेंड अब इस सारे को खाली करके अब अंदर ले गए, स्टडी रूम में रखा है हमने आशु काशी के, क्योंकि अब लॉबी में भी काम होना है। और देखिए रात के 11 बज रहे हैं फ्रेंड, और ये पूरा सूखा हुआ है, जो प्लास्टर है ये सूखा हुआ है। तो इतनी डस्ट उड़ रही थी पूरे में, पूछिए मत। और देखिए ये आ गई है हमारी मिट्टी छत पर डलने के लिए, और टाइल्स आ चुकी हैं। ये वाली जो टाइल होती हैं ये वाली मिट्टी के बाद लगेंगी। और हमने पूरे फ्रेंड, अब ये देखिए पूरा बाथरूम टूट चुका है, और अब इसमें हम जो फिटिंग्स थी वो पूरी जर गई थी, जैसे लोहे में जंग लग जाता है। पुरानी फिटिंग थी, 13 साल पहले हुआ था काम। फिर अभी पूरी नई फिटिंग करवाई है हमने, पूरा तोड़ा फोड़ा आप लगा लीजिए। इस बाथरूम में 6-7 दिन लग गए हैं फिटिंग भी। ऊपर से फ्रेंड्स आप वो पाइप देख रहे हैं उधर लास्ट वाला कोने वाला, इसमें किसी बच्चे ने 2 बोतलें और 1 झाड़ू, नहीं 3 बोतलें 1 झाड़ू निकला है और काटा पाइप को बीच में से। और मतलब बहुत मिस्त्री ने बहुत काम किया जो प्लम्बर था। और देखिए इसको तोड़ने में बुरा हाल हो गया, एकदम सूखा डस्टी, और मत पूछिए इस बाथरूम का। फिर अभी सारी फिटिंग चेंज होनी है, देखिए सब कुछ जरा हुआ है। और फिर बढ़िया से लाइफ लाइन की एक फ़िटिंग बताई है उन्होंने हमें, जो लाइफ टाइम चलती है, क्योंकि अब ये रोज़ काम तो रोज़ नहीं हो सकते हैं, इसलिए बढ़िया से एक ही बार इसकी बढ़िया से फ़िटिंग कराएंगे और तब करेंगे। मगर फ्रेंड मैंने तो पहली बार देखा है बाथरूम में बड़े झंझट हैं, मतलब एक बाथरूम की फ़िटिंग कराने में मतलब बुरा हाल मच गया है। तोड़ने में बनाओ तो आपको पता है कितना मुश्किल हो जाता है सब कुछ। और ये फ्रेंड इतना सारे अब ये बोर्ड निकले हैं हमारे बिजली के, आपको दिख ही रहा है, टीनें हैं उतरी हैं, सब कुछ कबाड़ घर में, मतलब कहीं जगह ही नहीं थी, छत भी भरी हुई थी। तो फाइनली ये हुआ कि इन कबाड़ों को पहले बेचो, उसके बाद ही कुछ करेंगे। ये सारे कार्टून्स हैं टाइल के। और अब मैं आ गई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए, जो मेरा रोज़ का काम है, डस्ट क्योंकि आपको पता ही है जब घर में धूल मिट्टी का काम हो रहा होता है, बच्चे शैतान होते हैं ऐशु और काशी, तो रोज़ मेरा ये काम है कि एक टब तो धोने ही धोने हैं, 2-3 हो जाए तो कोई बात नहीं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।